नमस्कार छात्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से इस पूरा वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में जो है बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित सारा प्रश्न को जो है विस्तार पूर्वक इसमें बताएंगे। तो देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज़ एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, यानी इसका जो है डिफरेंशिएशन का एक विलोम है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि y बराबर साइन x। इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोस एक्स। अगर हम इसका जो है इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं, इस डी एक्स को यहाँ पर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बराबर यहाँ इंटीग्रेशन कोस एक्स और इस डी एक्स को इधर कर देते हैं। तो अब इसका जो है इंटीग्रेशन यहाँ पर जो है आगे हम विस्तार से बताएंगे। फिलहाल अभी हम जो है बता रहे हैं कि जो है ये इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका ये हो जाएगा वाई और ये कोस एक्स का जो है सूत्र होता है साइन एक्स। तो हम यहाँ पर जो है देखें क्या कि कोई भी फंक्शन को लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको जो प्राप्त हुआ था यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोस एक्स प्राप्त हुआ था। अब इसका हम जो है प्राप्त जो हुआ उसका हम इंटीग्रेशन कर दिए। इंटीग्रेशन करने के बाद हमको फिर अंत में वही प्राप्त हो गया y बराबर साइन एक्स। कहने का मतलब अगर कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमको वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है जिसका हम डिफरेंशिएशन किए थे। तो अब हम बात करते हैं कि ये इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन एक जो है एक प्रकार से जो है योग करने की क्रिया है, यानी छोटे छोटे चर राशियों को जोड़कर एकत्रित किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इसका उपयोग जो है इसका उपयोग क्षेत्रफल और आयतन का ज्ञात करने में इसका किया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये मेरा इस प्रकार का आकृति है, तो इस प्रकार का आकृति जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो कि इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर जैसे हम कि एक त्रिभुज को लेते हैं या वृत्त ले लेंगे या फिर जो है आयत ले लेंगे, ये सब सारा सूत्र होता है इस पे। जैसे ये आधार है और ये लंब है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुना लंब करेंगे तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकल जाएगा। लेकिन इस भाग का ये वक्राकार लाइन से जो घिरा हुआ आकृति है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई सूत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका उपयोग जो होता है इंटीग्रेशन का इस प्रकार का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम जो है इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, सिंबल जो होता है एक एस, बड़ी एस को इस प्रकार लिख के और इसको क्या करेंगे इस दोनों पर्सन से पकड़ के खींचेंगे तो इस प्रकार का हो जाएगा। तो अब जो है इस प्रकार इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब हम बात आगे करते हैं कि जो है इंटीग्रेशन का कुछ रूल होते हैं तो उस पर आते हैं। तो जैसे कि हम कोई फंक्शन लेते हैं, फंक्शन है मेरा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर दूसरा लेते हैं y बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका होता है 2 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x, इसका तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर यानी 2x प्लस 0 यानी 2x। तो ये दो फंक्शन अलग अलग है लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद दोनों हमको सेम प्राप्त हुआ।
तो अगर हम इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका होता है 2x²/2। तो यहाँ पर जो है x² प्लस सी, और इसका भी करते हैं तो 2x²/2 प्लस सी। तो यहाँ पर जो है दोनों अलग अलग फंक्शन के लिए जो है इंटीग्रेशन सेम आया है। तो सेम जो आया, तो यहाँ पर जो है इसका अगर डीसी करने के बाद फिर जो है हमको इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमको उसी फंक्शन पे पहुँचना था, जो कि ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हम प्रत्येक सूत्र में जो है सी जोड़ेंगे, ताकि जो है सी से हमको पता चलेगा वह सबका जो है कांस्टेंट जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन डीसी सबका समान होगा। तो अब आते हैं हम फार्मूला पे। तो इसका फार्मूला क्या क्या होता है मेन, उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला आते हैं इंटीग्रेशन 1 dx। अगर जो है एक का या एक के अलावा कुछ नहीं रहेगा, उसका इंटीग्रेशन अगर पूछेगा, एक यानी सिर्फ, या तो ऐसा भी लिख सकता है dx, ये दोनों का जो है तो मेरा जो है क्या हो जाएगा x। फिर जो है एक कांस्टेंट हम जोड़ देंगे c। फिर इसका जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका भी सोचेंगे, यहाँ पर एक है, कुछ नहीं है तो एक है, इसलिए इसका भी हो जाएगा x प्लस c। अगला सूत्र पे आते हैं। फिर जो है यहाँ पर जो x पे पावर n dx, तो ये x पे पावर n dx है, तो इसका क्या करेंगे, x का x उतारेंगे, और यहाँ n मतलब कोई नंबर है, कोई भी नंबर है या कोई भी यानी पावर पे कोई भी संख्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम जो है इसमें एक वृद्धि कर देंगे n+1 बाय, फिर यही पावर को फिर क्या करेंगे n+1 को नीचे उतारेंगे, फिर प्लस सी। उसके बाद फिर अगला फार्मूला है c ऑफ fx dx। तो यहाँ पर जो है x वाला फंक्शन जितने भी होगा तो dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर fx है, यहाँ du है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो अब ये c को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा fx प्लस c। तो उसके बाद चौथा फार्मूला है sin x dx, यानी sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा cos x, यानी माइनस कोस x प्लस सी। अब उसके बाद पाँचवा नंबर पे आते हैं, ये हो जाएगा जैसे कोस x का यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x प्लस सी। और उसके बाद छठा नंबर में 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस डी। हम पहले बता चुके हैं, ये जो है इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इसका यानी जो है log x का डीसी करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x होगा। उसके बाद आगे है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, इसका हो जाएगा सूत्र 10x प्लस सी। और उसके बाद कोसेक स्क्वायर x dx, इसका हो जाएगा माइनस कोट x प्लस सी। उसके बाद फिर अगला सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x, इसका हो जाएगा सेक x प्लस सी, सेक x प्लस सी। तो और उसके बाद जो है अगला फिर आते हैं हम कोसेक x इंटू कोट x dx, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस सी। उसके बाद फिर जो है अगर सिर्फ सेक x रहेगा, सेक x dx, तो इसका हो जाएगा log सेक x प्लस 10x प्लस सी। उसके बाद फिर जो है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx, तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग कोसेक x
प्लस कोट एक्स प्लस सी। और उसके बाद इस टाइप से हम बहुत सारे फार्मूला को देख चुके हैं। आप सारा फार्मूला को अच्छी तरह से समझें, ताकि अगला वीडियो में हम जो है आप लोगों को इस फार्मूला पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग पहले इस फार्मूला को अच्छी तरह से समझ लें, फिर अगला वीडियो में हम जो है प्रश्न को बना के इस पर जो है ना विस्तार से बताएंगे। तो इसके लिए जो है मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगला वीडियो फिर से अच्छी तरह से बना पाऊँ और अच्छी तरह से आप लोगों को समझा पाऊँ। इसके लिए धन्यवाद।